वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है छाया मत छूना। छाया मत छूना यह आपका काव्य खंड से ली गई एक कविता है और इस चैप्टर का ये सेशन नंबर पहला है। सबसे पहले हम इस कविता को लिखे गए जो कवि हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। छाया मत छूना इस कविता के कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी और एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए और इस प्रकार उनका निधन सन 1994 में अर्थात 1994 में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। यह इनके सब काव्य संग्रहों का नाम है। जन्म कैद नामक नाटक भी उन्होंने लिखा है तथा नई कविता, नई सीमाएं और संभावनाएं, यह उनकी आलोचना है। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो है, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। चित्रों को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। तो ये उनकी लेखन शैली की विशेषताएं हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सकते हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद है। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं पर क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों का तरजीह देते हैं। तो देखो, इनकी काव्य की विशेषताएं क्या है कि इनमें रोमानी भाव तो दिखाई देते ही, साथ ही क्लासिक भी दिखाई देते हैं। अब आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, छाया मत छूना, इस कविता का सारांश संक्षिप्त में देख लेते हैं। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर, विगत का अर्थ होता है कि जो बीत चुका है, विगत, गत मतलब गया हुआ, तो जो समय बीत चुका है उस विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दुना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो कुछ हो चुका है, जो हमारे पास्ट में हुआ है, जो भूतकाल में हुआ है, उन सुखों को याद करके आज के वर्तमान के जीवन में हमारे जो दुख है उसका हमें भागकर नहीं बैठना है। पलायनवादी हमें पलायन का अर्थ होता है कि उसे जी चुराना। तो हमें उन जो वर्तमान में जो समस्या हमारे सामने है, जो कठिनाई है, उसका हमें क्या करना है, उस सामना करना है। चाहे यथार्थ कितना भी, कहते ना कि सत्य बहुत कठोर होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर कवि कहता है कि जो कठिन यथार्थ है उसे हमें महत्वपूर्ण स्थान बनाना है। हमें आज में जीवित जीना है, न कि हमारे पास्ट में अर्थात हमारे कल में। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देते हैं। तो देखो, यहाँ पर कवि ने तीनों हमारे जो जीवन के जो 3 समय होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कवि कहते हैं कि अगर हमें हमारा भविष्य काल अच्छा बनाना है तो उसे हमें अच्छा बनाने के लिए हमें हमारे अतीत को अर्थात हमारे भूतकाल को, हमारे अतीत के यादों को भूलकर
जो वर्तमान में हमारे सामने रखा हुआ है उसका सामना करते हुए हमें भविष्य को अपनाना है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। इस प्रकार कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कविता का सारांश संक्षिप्त में देख लिया है। अब हम कविता की तरफ आते हैं। हमारी जो ये कविता है इसको हम अलग अलग 3 सेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेशन में हम कविता के पहले काव्यांश को अर्थात पहले फर्स्ट स्टैंजा को एक्सप्लेन करेंगे। हमारा कविता का शीर्षक है छाया मत छूना। सबसे पहले हम शीर्षक पर चर्चा करते हैं। छाया, छाया का अर्थ क्या होता है? एक्चुअली छाया का अर्थ होता है हमारा शैडो। जो कभी हमारे शैडो को छू पाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर कवि ने छाया का अर्थ किसे दिया है कि हमारे पुराने जो यादें होते हैं, स्मृतियां होते हैं, उसे हमें नहीं छूना है, हमें उसे स्पर्श नहीं करना है। इससे क्या हो जाता है? भ्रम की निर्मिति होती है। तो छाया का हम यहाँ पर अर्थ क्या लेंगे? भ्रम, दुविधा या फिर हमारे बीती हुई यादें, स्मृतियां। तो ऐसे स्मृतियों को हमें छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, अर्थात हमें उनको याद नहीं करना है। अब देखते हैं कविता की पंक्तियां। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुदिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अब देखिए यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि छाया मत छूना। उसके बाद मन लिखा है, मन के बाद कॉमा दिया है। अब देखिए विराम चिन्हों का किस प्रकार से अर्थ अलग अलग होता है कि छाया मत छूना, कि हे मन, कवि किसको उद्देशित कर रहे हैं? हमारे मन को कह रहे कि देखो हमारा मन उदास है, निराश है। क्यों उदास है, निराश है? क्योंकि हमारे जीवन में कुछ कठिन समस्याएं हैं। हमारा जो वर्तमान है, वर्तमान में बहुत सारे ऐसे मन चाहे प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं और उस समय हम क्या करते हैं? निराश हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर कवि कहती कि हे मन, तुम छाया मत छूना। जो छाया का अर्थ मैंने पहले ही आपको बताया है कि छाया का अर्थ क्या होता है कि बीती हुई बातों को याद करना, बीते हुए यादों का स्मरण करना, स्मृतियों को याद करना। तो कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि छाया मत छूना, अर्थात बीते हुए यादों को याद मत करना? ऐसा क्यों कह रहे हैं कवि? क्योंकि उसे क्या होगा दुख दूना। दूना का अर्थ क्या होता है कि और भी दुगुना होगा, और भी बढ़ेगा। छूना का अर्थ क्या है? स्पर्श करना। हम छूते हैं ना किसी वस्तु को, तो यहाँ पर स्पर्श, छूना का अर्थ होता है स्पर्श। लेकिन हमें क्या करना है, लेना है कि छाया मत छूना, कि हमें पुराने स्मृतियों को याद नहीं करना है। क्योंकि देखो हमारे जो पुराने दिन होते हैं, शायद उन दिनों में हमारे जीवन के सबसे अच्छे दिन रहे होंगे, हमारे सुखद क्षण उस समय अच्छे रहे होंगे। लेकिन उन पुराने यादों को याद करने से हमारे वर्तमान में जो समस्या है वह तो कम नहीं होने वाली है, बल्कि वो क्या हो जाएगी? और भी बढ़ेगी। होगा दुख दूना, कि हमारा दुख और भी बढ़ेगा। हमारे पुरानी यादों को स्मरण करके हमारे जीवन के दुख तो कम नहीं होंगे, बल्कि उनमें बढ़ोतरी होगी। इसलिए कवि कहते कि हे मन, हे मानो के मन, तुम पुरानी यादों को मत याद करो, मत स्पर्श करो, इससे तुम्हारा दुख और भी दुगुना होगा। आगे कवि कहते कि जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी। सुरंग रंग बिरंगी, सुधिया का अर्थ क्या होता है? यादें। कि देखो हमारे जीवन में बहुत सारे यादें जो होती है बहुत सुरंग होती है। सुरंग अर्थात रंग बिरंगी। सुरंग का अर्थ होता है रंग बिरंगी, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना है? सुखद क्षण, आनंदी ही आनंद। कि हमारे पिछले जीवन में, हमारे भूतकाल में, हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में
जो यहाँ यादें है वह बहुत ही सुहावनी, सुहावनी का अर्थ होता है मन को आकर्षित करने वाली, मन मोहित। हाँ, तो वह रंग बिरंगे यादों से क्या हो जाता है, हमारे उन यादों को याद करने से मन मोहक हो जाता है, सुहावनी हो जाती है। हमारी वो यादें कैसी है, हमारा अतीत कैसा था, हमारे पास कैसा था, बहुत ही सुंदर था। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। मन भावनी, मन को मोहित करने वाली छवियों की चित्रगंध फैली। छवियों का अर्थ क्या है कि स्मृतियां, स्मृतियों को याद करने से जो चित्र हमारे सामने उभरता है, वो चित्र उभरने के बाद उसकी गंध, उसकी महक क्या हो गई, सारे मन को मनमोहित करने वाली वह चित्र, वह स्मृतियां जैसे ही हमारे सामने उभर कर आती है तो उसकी महक हमारे जीवन में फिर से महकने लगती है, फिर से वह गंध फैलने लगती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। तन का अर्थ क्या होता है, शरीर। बीत गई यामिनी, यामिनी का अर्थ क्या होता है, रात। यामिनी का वास्तविक अर्थ होता है रात, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लेना है कि रात्रि में जो चांदनी या चांद, तारे जो फैलते हैं, उसे कहा गया है यामिनी। अब कवि कहते हैं कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कि तारों भरी जो चांदनी रात है उसे क्या हो गया है कि तन सुगंध शेष रही। अब देखिए रात तो बीत जाती है, वो तारों से युक्त जो रात होती है कि कितनी भी मन को सुंदर लगती है। देखते ना हम रात का जो सौंदर्य होता है, चंद्रमा आया हुआ है, उसके इर्द गिर्द तारों से युक्त वह रात मन को बहुत ही सुंदर लगती है। लेकिन जैसे ही सुबह हो जाती है वह रात खत्म हो जाती है, तारों का वहां लुप्त हो जाती है। तो वहां पर क्या कहना चाहते हैं कि कवि की तन सुगंध शेष रही, तो बीत गई यामिनी की वह तारों से युक्त जो रात्रि में थी, जो रात थी वह बीत गई है। अर्थात हमारे जीवन में जो सुखद क्षण थे, आनंद ही जो जीवन था हमारा, हमारे पास्ट में, वह क्या हो गया है, बीत गया। अब सिर्फ क्या हो गया है, तन सुगंध शेष रही। शेष रहना, बचना या बाकी रहना। तो अब सिर्फ हमारे शरीर को सुगंधित करने वाले, महकाने वाले वह बातें ही सिर्फ बचे हुए हैं। आगे कवि कहते कि कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल का अर्थ होता है कि लंबे लंबे बाल, फूलों की याद बनी चांदनी। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि अब बीते समय में उन्होंने जितना भी अच्छे दिन व्यतीत किए थे, वह अब आज के वर्तमान में देखा जाए तो शायद हमारे समय अच्छे नहीं है, संघर्षों का हमारा समय चालू है, कठिनता हमारे जीवन में है, अर्थात दुख हमारे साथ है। लेकिन उन सुख के क्षणों को याद करके हमारे दुख तो कम होने वाले नहीं है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि तुम उस बीती गई बातों को याद मत करो, और तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी प्रेयसी की जो उसकी स्मृतियां हैं, उसकी जो सुगंध है, वही केवल बची हुई है। तन सुगंध शेष रही, कि अब शायद तुम्हारी प्रेयसी तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी शरीर की जो महक है, तन सुगंध, उसकी शरीर यादों के रूप में जो उसका शरीर का जो सुगंध है वह तुम्हारे इर्द गिर्द अब भी महक रहा है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल के फूल, कुंतल अर्थ होता है बालों में। अब देखिए प्रेयसी ने, कवि के प्रेयसी ने बालों में फूल गुंथे होंगे, और इस चांदनी रात में, तारों से युक्त चांदनी रात में वह याद उनको आ रहा है कि कुंतल की फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। अब भूली से अर्थात भूल से, एक छुअन अर्थात स्पर्श, छुअन का अर्थ होता है स्पर्श, लेकिन हमें स्मृतियां याद लेना है। बनता हर जीवित क्षण, कि देखो जीवित क्षण का अर्थ क्या होता है कि आज हम जीवित जो क्षण अनुभव कर रहे हैं, कि भले ही हमारा पास जो था, हमारे अतीत में जो कुछ था, वह अगर हम याद करेंगे तो आज के जीवित का क्षण का वह अनुभव हमें फिर से आने लगेगा।
भूली सी एक छुअन, वह स्पर्श फिर हमारे यादों में जीवित हो रहा है। जो सुखद क्षण हमारे जीवन में थे, शायद वह हमारे प्रियस, कवि कहते कि प्रेयसी के साथ बिताए हुए वह क्षण होंगे। अब हमारे साथ वह नहीं है, हमारे दुख में वह साथ देने के लिए नहीं है, लेकिन जब उन स्मृतियों को हम छूते हैं तो वह क्षण जीवित अनुभव हमें अनुभव लगता है। इसलिए कवि फिर से कहते कि छाया मत छूना मन होगा दुख दुना, कि तुम बीते हुए पलों को, सुख के क्षणों को याद करोगे तो क्या होगा कि और भी तुम्हारे मन में दुख होगा, और भी हमारी समस्या तो कम नहीं होगी, हमारे दुख तो कम नहीं होंगे, लेकिन उस दुख में और भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए हमें पुराने सुख भरे यादों को याद नहीं करना है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। अब इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ देखते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ: छाया, भ्रम, दुविधा, दुना, दुगुना, सुरंग, रंग बिरंगी, सुधिया, यादें, छवियों की चित्रगंध, चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव। मन भावनी, मन को अच्छी लगने वाली। यामिनी, तारों भरी चांदनी रात। कुंतल, लंबे बाल। छुअन, छूना या स्पर्श करना। जीवित क्षण, जीता जागता अनुभव। अब भावार्थ देखते हैं। कवि आशावादी का संदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख। जो समय बीत गया है उसके सुखों को याद कर वर्तमान के दुखों को और बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इससे हमारी समस्याएं कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ती है। भावार्थ आगे कंटिन्यू है। माना कि जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें हैं, बीते दिनों के सुख भरे चित्रों की स्मृति के साथ साथ उसके आसपास की सुहावनी गंध चारों ओर फैली हुई है, लेकिन अब तो तारों भरी सुंदर रात बीत गई है, उसकी केवल छवि शेष रह गई है। ठीक इसी प्रकार प्रिया के बालों में लगे हुए फूलों की खुशबू की जो याद है वह सिर्फ यादों के रूप में ही बची हुई है, अर्थात शेष रह गई है। आज दुख के इन क्षणों में वे भूली हुई सुख भरी यादें एक जीवित क्षण बनकर मन को छू जाती है, लेकिन तू केवल उन्हीं में मत डूबा रह। जो कुछ वर्तमान में तेरे पास है उसी से अपने भविष्य को निर्माण कर। इन छायाओं में जीकर मन को दुगुना दुख मिलता है, अतः हमें इनसे बचना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने अपने वर्तमान में हमें जो कुछ है उसका स्वीकार करके अपने नए भविष्य के निर्माण के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। तो बच्चों, अब तक हमने छाया मत छूना इस कविता के पहले काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। अब इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।